आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है इन जेस्ट, जिसका मतलब होता है मजाक में। स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इन जेस्ट। उसने मजाक में कहा, ही सेड इन जेस्ट। वह मजाक में कह रहा था, he was saying in jest। तुम मजाक में बोल रहे हो, you are saying in jest। वे लोग मजाक में तुमसे ऐसा बोल रहे होंगे, they may be saying in jest to you। यहाँ पे मे बी का यूज़ हुआ है, विल बी का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अनुमान की बात है, होंगे की बात है। बोल रहे होंगे, अनुमान लगा कर बोला जा रहा है। क्या तुम मजाक में ऐसा What are you saying this in jest? तुमने मजाक में उससे ऐसा क्यों बोला? Why did you say this in jest? To him or her? Why did you say this in jest to him or her? उसने मजाक में कहा, he said in jest। मैं मजाक में कह रहा था, I was saying in jest। वह हमेशा मजाक में ऐसा कहते रहता था। He always kept saying this in jest। क्योंकि यहाँ पे कहते रहता था या करते रहता था, इसलिए कीप की जगह पे केप्ट का यूज़ हुआ है। केप्ट प्लस वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ हुआ है। डैट काइंड ऑफ सेंटेंस में इसे यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है इस तरह का या उस तरह की। जैसे कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, वह उस तरह का आदमी नहीं है। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मैन और पर्सन। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मैन, और यू कैन से ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वह उस तरह की लड़की नहीं है। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। वह परिवार उस तरह का परिवार नहीं है। दैट फैमिली इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फैमिली। दैट फैमिली इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फैमिली। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन और मैन। मैन भी बोल सकते हैं, पर्सन भी बोल सकते हैं। वेल सेंटेंस में हम लोग इसे यूज़ करेंगे वैसे तो बोलने के सेंस में। स्ट्रक्चर है वेल प्लस उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस। वैसे तो उसे भी जाना है। वेल ही हैज़ टू गो टू। वैसे तो राधा भी वहाँ होगी। वेल राधा मस्ट ऑल्सो बी देयर। इस सेंटेंस को आप विल बी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुमान के आधार पर वुड बी का यूज़ हुआ है। आप विल बी लगाकर भी अगर आप श्योर हैं तो विल बी का यूज़ कीजिए। वैसे तो आप भी देखने में हैंडसम हैं। बाय द वे यू आर ऑल्सो हैंडसम इन लुकिंग। या वेल यू आर ऑल्सो हैंडसम इन लुकिंग।
वैसे तो आप भी देखने में किसी एक्टर से कम नहीं है। वेल यू आर ऑल्सो नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्टर। वेल यू आर ऑल्सो नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्टर। वैसे तो तुम भी अच्छे हो। वेल यू आर गुड टू, और यू आर ऑल्सो गुड। वैसे तो वह लड़की भी बेहद खूबसूरत है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इमेंसली ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। बेहद खूबसूरत के लिए 3 वर्ड है। वेल दैट गर्ल इज ऑल्सो एन इमेंस ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है टिल नाउ। जब भी सेंटेंस में आज तक शब्द का यूज़ करना है अपने सेंटेंस में, तो टिल नाउ का आपसे यूज़ हम लोग करेंगे। उसने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला है। उसने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला है। ही हैज़ नॉट लाइड टू मी टिल नाउ, या टिल डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाया। तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हर्ट बस वर्ड का यूज़ करते हैं, HURT, हर्ट। आई डिड नॉट हर्ट एनी वन टिल नाउ। I did not hurt anyone till now. उसने आज तक किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। He has not betrayed anyone till now. उसने आज तक किसी को नहीं सताया है। He has not oppressed anyone till now. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, ये इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। नो, नोज, सब्जेक्ट के अनुसार नो और नोज होगा। हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो कि सब्जेक्ट कोई काम करना जानता है या सब्जेक्ट को कोई काम करना मालूम है, तब इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। जब भी सब्जेक्ट को कोई काम करना मालूम हो या करना आता हो, उस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। I know how to speak English. वह लोगों के साथ विनम्रता पूर्वक बात करना जानता है। सब्जेक्ट है ही, इसलिए यहाँ पे नो में एस जुटेगा, नोज होगा। He knows how to talk politely with people. He knows how to talk politely with people. मेरा दोस्त अंग्रेज़ी बोलने के साथ साथ अंग्रेज़ी लिखना भी जानता है, या अंग्रेज़ी लिखने के साथ साथ अंग्रेज़ी बोलना भी जानता है। माई फ्रेंड नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज रीडिंग। क्योंकि एक बार इंग्लिश का यूज़ हो चुका है, इसलिए दोबारा इंग्लिश का यूज़ करें ना करें, सेंस वही निकलेगा। माई फ्रेंड नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज रीडिंग इट। नए लोगों के साथ दोस्ती कैसे की जाती है, मेरा दोस्त अच्छे से जानता है। माई फ्रेंड नोज वेल हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विद न्यू पीपल। माई फ्रेंड नोज वेल हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विद न्यू पीपल। उसे किसी को गाली देना मालूम नहीं। He doesn't know how to abuse anyone. He doesn't know या he does not know how to abuse anyone. उसे मालूम नहीं या नहीं जानता है कि कैसे गाली दी जाती है किसी को। क्या तुम खाना बनाना जानते हो? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? डू यू नो हाउ टू कुक फूड?
प्रैक्टिस मोर एंड मोर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वुड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक साथ दो स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखें, एक साथ दो स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ। वुड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसकी जगह पे आप यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको अपने सेंटेंस में बोलना हो कि सब्जेक्ट कोई काम किया करता था। वो लोग कान खोल के सुन ले जिनको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, कमेंट में गाली लिखते हैं, कान खोल कर सुन ले वो लोग। वो मुझसे मिलने यहाँ आया करता था। ही यूज्ड टू कम हेयर टू मीट मी। He used to come here to meet me, or you can say he would come here to meet me. वह कॉलेज जाया करती थी, वह कॉलेज जाया करती है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट को भी मैं बता रहा हूँ। शी यूजेस टू गो टू कॉलेज, शी यूजेस टू गो टू कॉलेज। वह प्रत्येक दिन कॉलेज जाया करती थी। शी वुड गो टू कॉलेज, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं शी यूज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। वह प्रत्येक दिन अपने दोस्तों से घंटों बातें किया करता है प्रेजेंट की बात है, इसलिए यहाँ पे यूज टू यूजेस टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। ही यूजेस टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स फॉर आवर्स। वे लोग कुछ सीखने के बजाय कमेंट में गंदी गंदी बातें लिखते हैं। वे लोग वैसे लोग कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, कभी नहीं। वह प्रत्येक दिन अपने दोस्तों से घंटों बातें किया करता है। ही यूजेस टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स फॉर आवर्स। वह प्रत्येक दिन अपने दोस्तों से घंटों बातें किया करता था या करती थी। ही यूज्ड टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स और हर फ्रेंड्स फॉर आवर्स। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड दिस स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। लिसन केयरफुली एंड वॉच दिस स्ट्रक्चर and try to understand this structure well so that you may not get any problem while speaking or while practicing. इस स्ट्रक्चर का यूज तब करते हैं जब हमको बोलना हो किसी चीज़ की आदत हो रही है, किसी चीज़ की आदत हो रही थी, हो गई थी, हो जाएगी। इसमें गेट हमारा चेंजेबल है, ध्यान से सुन लें, गेट हमारा चेंजेबल है। गेट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। तुम्हें चाय पीने की आदत हो रही है, यू आर गेटिंग यूज टू टेकिंग टी, यू आर गेटिंग यूज टू टेकिंग टी। ये स्ट्रक्चर भाई मेरे पूरे यूट्यूब पर आप खोजिए, नहीं मिलेगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, हाई लेवल का है। तुम्हें गुटखा खाने की आदत हो रही थी, यू आर गेटिंग यूज टू चूइंग गुटखा। आपको मिलेगा यूट्यूब पे, रामू आता है, रामू जाता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर कौन बता देगा यूट्यूब पर? कोई नहीं बताएगा। तुम्हें शराब पीने की आदत हो जाएगी, विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग लीकर। यू विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग लीकर। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ यू हु। ये भी स्पोकन इंग्लिश के अलावा रिटन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ध्यान से सुन लें। स्पोकन के अलावा रिटन और रिटन के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर है, पहला सेंटेंस है आप ही हैं जिसने कल मेरी मदद की थी। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इट इज़ हमारा अलग चीज़ है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो हु आ रहा है वो हमारा हु से पहले का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, इट इज़ यू।
आप ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। इट इज़ यू हु आर हेल्पिंग मी, क्योंकि यू के साथ हमेशा हम लोग आर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यू हु आर हेल्पिंग मी, ये आपको नहीं बताएगा भाई कोई यूट्यूब पर। आप ही हैं जो मेरी मदद कर रहे थे, ये कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। सब्जेक्ट है हमारा यू, और हेल्पिंग वर्ब में होगा यू के साथ वर का यूज़ होता है। इट इज़ यू हु आर हेल्पिंग मी।